उसका है नया सा नजारा, सजा दुश्मन को मारा, ओ मारा रे मारा, देखो कमाल से की बड़ी क्रांति आई, 57 को देखो की बड़ी क्रांति आई, आजाद कराने हमको झांसी की रानी आई, सबसे आगारी देखो कमाल उसका। सुखदेव भगत सिंह आए, सनराज गुरु को लाए, सुखदेव भगत सिंह आए, सनराज गुरु को लाए, बिस्मिल जैसे हीरों से को मिटाया, गले फांसी को लाया, देखो कमाल मिटा। यहाँ 600 रास्ते थी, यहाँ 600 रास्ते थी, देखिए, सरकार पे तो दबाव बहुत दिनों से आ चुका है, पर आज शायद ये सरकार ईगो के आगे अपना सिर जो इतना उनके अंदर अहंकार है कि वो झुकना नहीं चाहते हैं। वो मान चुके हैं कृषि कानून गलत हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, अमेंडमेंट के लिए भी राजी हैं, 1.5 साल के लिए पोस्टपोन भी करना चाहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें मानने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो खुद मानते हैं कि कानून सही नहीं है, पर आज उनके गले की फांस बन गई कि हम माने या ना माने, ये मजबूरी हो चुकी है। आज उनका अहंकार आज देश की जनता से भी ऊपर चला गया है। और एक बात और कहना चाहूँगी, कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोला मैं किसानों से एक कॉल दूर हूँ, और जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मैं एक कॉल दूर हूँ, अगले दिन सुबह ही कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें, जालियाँ जो आपकी वो हैं कांटेदार जालियाँ, तारें और कील ये लगा दी गई। तो क्या बताना चाहते हैं कि मैं ये एक कॉल ये दूर हूँ कि तुम्हें मैंने कहा, और आज मैंने तुम्हें चारों तरफ से किलाबंदी करके ये दिखाना चाहता हूँ। शायद अंग्रेजों वाला टाइम हम लोगों ने तो शायद नहीं देखा, पर जिन्होंने देखा है आज वो मानना पड़ेगा, उसी हिस्ट्री को आज मोदी सरकार रिपीट कर रही है। और किसानों की घेराबंदी करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। पर अगर आज देश में कुछ गलत हुआ तो ये बीजेपी सरकार पूरी तरह से उसकी जिम्मेदार होगी। देखिए, अगर आपको याद हो, जब 26 नवंबर को किसान चले पंजाब से, उन्होंने एक ही बात बोली कि 6 महीने का राशन लेके चले हैं। पर आज भी जो जनता सहयोग कर रही है, हर गांव से,
हर मोहल्ले से जिसकी जितनी श्रद्धा है खुद वहाँ पहुँच रहा है और इस मुहिम का हिस्सा बन चुका है। ये आंदोलन कितना भी लंबा चले, हम सब तैयार हैं। 6 महीने 1 साल, जब तक ये सरकार झुकती नहीं, अपने कानून वापस नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आपने एक चीज़ नोट की, इन वार्ताओं के अंदर क्या हुआ? पहली बार तो जो हमारे मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री, वो लेट आते हैं, आके थोड़ी देर बात करते हैं और उसके बाद खाना खाने के लिए उठ के चले जाते हैं। फिर आते हैं कि आप सोचिए, बार बार एक ही बात करिए, सोचिए सोचिए सोचिए। हम क्या सोचें? मैं तो सलाम करती हूँ जो हमारे 40 आगू हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसानों के, वो इतना बढ़िया कानून इनको क्लियर करके दिया। पर शायद इन बीजेपी के अनपढ़ जो मंत्री बना रखे हैं उन्हें वो कानून समझ में नहीं आ रहे हैं, तभी बार बार वो कह रहे हैं समझिए। कल भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि कानून में गलत क्या है मुझे बताइए। अरे मंत्री जी, अगर आपको इतनी बार बैठक होने के बाद भी आज ये समझ नहीं आया कानूनों में कमी क्या है, तो शायद आप इस पद के लायक ही नहीं है, आपको रिजाइन कर देना चाहिए। सीरियसली बहुत दुख की बात है। आप ये बताइए, आप जब बाहर से ट्वीट हो रहा है तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारा आंतरिक मामला है। और एक बात पूछना चाहूँगी मैं, अगर ये आंतरिक मामला है तो जब नवाज शरीफ की मां मरी, ये ट्रिब्यूट देने जाते हैं उसे, तब आंतरिक मामला नहीं था? जब अमेरिका के अंदर ट्रंप की सरकार के लिए यहाँ से नारे लगा रहे हैं ट्रंप की सरकार, तब ये क्या था? यानी इन्हें हक है बोलने का, और कोई और बोले तो हमें हक नहीं है। अफसोस इस सरकार को कि आप दोबारा से तानाशाही गुंडागर्दी की पूरी तरह से, जो कहते हैं जो जुल्म जितना आप कर सकते हो, आप किसानों को और मजबूत कर रहे हैं। और जो 150 किसान, हम 150 से ज्यादा मर चुके हैं, जिनको आज इस दुनिया में इस आंदोलन के बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहूँगी मोदी जी, उनके मौत आप पे बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आपके पास शायद शब्दों की कमी आ गई है अपने ही देश के किसान के लिए बोलने के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो चक्का जाम का ऐलान किया गया, 19 को भी किसानों ने क्या कहा? देखिए, पूरे देश के किसानों ने जो एक संगठन बनाया हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा, उसके आह्वान पे आंदोलन का एक चरण है। समस्त देश में चक्का जाम किया गया है, कहीं भी यातायात को नहीं चलने दिया गया। केवल जो बहुत अर्जेंट है, विद्यार्थी जा सकते हैं, बीमार जा सकते हैं, ऐसे केवल उनको रास्ता दिया गया है। और ये आंदोलन का हमारा इसलिए चरण है और इसमें हमें बड़ी सफलता भी मिली है। पूरे देश के साथ पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि किसान भारत में आंदोलनरत है और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए हम अपने इस आंदोलन के चरण में सफल हुए। और आगे भी यदि हमारे किसान नेताओं ने जो भी कोई संघर्ष के लिए आह्वान करेंगे, हम पूरा इलाका, पूरा देश, किसान जितने भी हैं, केवल किसान ही नहीं, सभी मजदूर, सभी धर्म और जातियों के लोग इसमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे। और हमारा आज का ये आंदोलन सफल रहा है और हम इस बात में सफल हुए कि इस देश की सरकार जो गूंगी और बहरी है, जो समझ नहीं सकी, वो आज इससे संदेश जाएगा कि किसान वास्तव में एक है और उनका दर्द है। हमारी ये मांग है कि तीनों कानून बिना शर्त वापस किए जाएं, एमएसपी को लीगलाइज किया जाए और किसानों के जो झूठे मुकदमे दर्ज किए वो वापस लिए जाएं और सभी किसानों को सहसम्मान वापस भेजा जाए। यही हमारी मांग है, इसमें हम सफल होंगे। और आगे भी यदि सरकार ने नहीं माना तो चाहे संघर्ष कितना भी लंबा चले, कितना ही आगे चले, किसान उस पर हर कीमत पे मरने मिटने के लिए तैयार है, अहिंसा के रास्ते पर चलेगा। हम कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया है, पहले भी ना अपनाएंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे इस आज के आंदोलन से सबक लेगी और किसानों की बात को मानेगी। कृषि मंत्री है जो उनका कहना है कि विपक्ष का आंदोलन बन चुका है, विपक्ष किसानों से खेती करना। देखिए, यहाँ कोई विपक्ष नहीं है और विपक्ष के जो लोग राजनीति करते हैं उनका भी सामाजिक दायरा है। वो भी किसान के बेटे, किसान के रिश्तेदार हैं, मजदूर हैं। वो हमने यहाँ पूर्ण तरह से हर 100% हमारा जो राजनीतिक आंदोलन नहीं है, गैर राजनीतिक है। इस आंदोलन की 3 विशेषताएं: सामूहिक नेतृत्व, जितने भी लोग बैठे सब इसका नेतृत्व कर रहे हैं, सभी धर्म और जातियों के लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई राजनीतिक व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी का बखान नहीं कर सकता। यहाँ जो आता है किसान बन के आता है। और तीसरा, इसका काम है शांति और अहिंसा के साथ अपना आंदोलन को चलाना। उसी रूप में हम सभी धर्म और जातियों के लोग महात्मा गांधी के रास्ते पर चल के अपना आंदोलन चला रहे हैं। गैर राजनीतिक है, सामूहिक नेतृत्व है और सभी धर्म और जातियों के लोग हैं। और हमारी केवल एक मांग है, किसान और मजदूर की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। इसको अगर सरकार राजनीतिक रूप देना चाहती है तो उसकी अपनी मन की बात है। यहाँ कोई राजनीति नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सभी धर्मों के, सभी जाति और उन राजनीतिक पार्टियों के लोग, चाहे बेशक किसी राजनीतिक पार्टी से हों, लेकिन इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक बात नहीं करता, ना वो वोट की बात करता है। और अब ये चेतावनी भी दे रहे हैं सबको और ये आपके सामने भी कह रहे हैं
कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो ये ना समझे कि हमें कोई राज इससे लाभ होगा। सब नेताओं ने भी कह दिया कि हमें वोट नहीं चाहिए। आज वोट की बात नहीं है, वोट तो चाहे कोई किसी को देना आगे, लेकिन ये पूर्ण तरह से गैर राजनीतिक है। इसमें कोई राजनीति का लॉलेस नहीं है। यहाँ सभी धर्म और जातियों के लोग इसमें हंसते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए इस आंदोलन को चलाएंगे। देश के पीएम ने कहा था कि मैं किसानों से 1 कॉल की दूरी पर हूं। क्या ये कोई देखिए, इस पीएम की बात पे कितना विश्वास करोगे। आज इसको 7 साल लगभग होने को आए हैं। 7 साल में इसने कम से कम 700 बार झूठ बोला है। और किसानों से 27 तारीख को उन्होंने, जब ये लगभग आज 73वां दिन है आंदोलन का, 73वें दिन में इस आदमी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जो इतना संवेदनहीन है, आज तक किसानों के बारे में कोई बात नहीं करी। 26 तारीख को जब प्रायोजित इन्होंने वहाँ झगड़ा करवाया आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उसके अगले 2 दिन बाद इन्होंने कहा था कि हम किसानों की 1 कॉल के दूर है। लेकिन आज तक भी किसान नेताओं को कॉल नंबर नहीं दिया, वो ऑफिस नहीं बताया जहां किसान अपनी बात कर सके। इससे उम्मीद हम क्या कर सकते हैं, केवल झूठ के अलावा। इससे फिर हम आग्रह करते हैं, किसान वार्ता के लिए तैयार बैठा है। किसान लड़ाई नहीं चाहता। सरकार आमंत्रित करे, जगह बताए, स्थिति बताए और तिथि बताए और स्थान बताए, किसान वहीं आने के तैयार है और अपनी बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार हमारी बात को अभी भी अंदर से, गहराई से और गंभीरता से नहीं लेती है। केवल झूठ और सफूगों से सरकार देश की जनता को बरगलाना चाहती है, जिसमें किसान बहकावे नहीं आएगा।